हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अब लगभग नवरात्रि जो है हमारा ख़त्म हो रहा है और अच्छा मतलब पूजा का जो ये 9 दिन होता है हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बहुत मानते हैं। मतलब कई लोग इसमें बहुत अच्छे से कलशा वगैरह बैठा के पूजा करते हैं और कई लोग ऐसे भी करते थे, जैसे कि मैं कई लोग में से हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ अभी हाल फिलहाल। और मुझे इतना नियम पता नहीं, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं कर पाती और करूँगी मैं अच्छे से जब कभी दिन करना होगा। एंड अभी आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है। जल्दी जल्दी इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी सोच के वीडियो नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो हूँ एक्चुअल में हूँ वही बताऊँ आप लोगों को, और झूठ बोल के लोगों से क्या ही मुझे मिलेगा। तो बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है मेरे लाइफ के बारे में और कुछ भी, मतलब जो मेडिकल कंडीशन है जो भी। तो सब लोग यही मुझे कमेंट करे जा रहे हैं बार बार कि आप गायनिक को दिखाओ, गायनिक के पास जाओ, गायनिक के पास जाओ। तो वो लोग अपने तरफ से मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ। क्यों नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को मैं अभी पूरा ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए आप बने रहो और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग ये जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और कोई कोई ये भी है कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आप गायनी को क्यों नहीं दिखवाते, गायनी के पास जाओ। और ये बात अच्छा भी बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही दवाई कैसे लेके खा सकते हो किसी का। तो ये भी बात क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्राइटनेस अपने आप ही कम हो जा रही है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि गायनी को दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जाके दवाई वहीं से लो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। जो न्यू सब्सक्राइबर अभी आए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी से जाने, बिना कुछ किए मतलब दवाई वगैरह खा रही हूँ। तो एक दवाई मैंने सिर्फ लिया था जो कि वाइट कोन वाला है। तो वो लिया मैंने तो आप लोगों का सजेशन से लिया था, बट मैं खाई नहीं हूँ। एक बार ट्राई किया तो मुझे बहुत उल्टी सी हुई और हो गई थी उल्टी, तो इस वजह से मैं नहीं खाई। एंड अब मैं उसे शायद डॉक्टर को शायद पूछने के बाद ही खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी सोच रही हूँ। और न्यू सब्सक्राइबर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा ना कमेंट आ रहा है कि दीदी आप क्यों मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, क्यों डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डॉक्टर के पास मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, क्या हुआ है जो मैं इतना मतलब डॉक्टर से डरने लगी हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं डरती थी। तो मेरा रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ, शुरू से बताऊँगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग शायद पिछले वाला वीडियो खोल के नहीं देख रहे हो, अकाउंट खोल के देखोगे तो पता चल जाएगा। तो जब मेरा जो पीरियड है वो बहुत लेट होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिले होने लग गया, तो मैं सोचने लग गई कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैंने ना डॉक्टर को दिखाने का सोचा और मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हम दोनों मिलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए हमने। सबसे फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया था हमने यहाँ पे, जो कि पाठक करके है कुछ, उसका नाम पूरा नहीं लूँगी, टाइटल बता रही हूँ, पाठक, जो कि यहीं आसपास हमारे सागरपुर में है। तो उनके पास गई मैं, उन्होंने बोला कि जो क्या दिक्कत है, तो मैंने बताया कि मेरा पीरियड इरेगुलर है। तो उन्होंने बोला कि इरेगुलर मतलब डिले पीरियड, हाँ। तो वहाँ पे मेरी एक सिंपल सी चेक हुआ था, जो कि एक यहाँ पर कुछ टी करके सिंबल होगा, जो कि ब्लॉग में बहुत पहले आया है। आप लोग चाहो तो पिछले ब्लॉग देख सकते हो, 1 साल पहले की बात, 1 साल या 2 साल हो गया होगा। तो 1.5 साल सॉरी। तो वो वाला टेस्ट हुआ। उसके बाद और भी एक कोई टेस्ट हुआ था, आई थिंक अल्ट्रासाउंड। ये हाँ, ये 2 टेस्ट हुआ था। और मतलब ब्लड टेस्ट ना पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों को जो भी प्रोसेस होता उन्होंने किया। फिर वहाँ में डॉक्टर जो पाठक थी वो डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया कि आपको पीसीओडी है, आपको छाछ खाना है, दूध नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, दूध नहीं पीना, बहुत सारा दिया उन्होंने। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि पीसीओडी क्या है क्या नहीं। वहाँ से मैंने लगभग 2 से 3 महीने दवाई खाए, बट मुझे दवाई सूट नहीं होता था। कभी उल्टी करती थी, कभी, क्योंकि इंग्लिश दवाई मेरा पेट
मेरा पेट क्या, मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं जो कि नई नई अभी शादी हुई है, किसी का पेट इतना बर्दाश्त नहीं करेगा इतनी सारी दवाइयाँ के लिए। तभी भी मैंने खाया, मैंने बोला चलो खाती हूँ, अगर मेरे लाइफ में दवाई ही लिखा है तो मैं दवाई खाती हूँ। 3-4 महीने वहाँ पे दिखाए, फिर वहाँ पे कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिला नहीं मुझे, और बहुत सारा भीड़ भी रहता था वहाँ पे, डॉक्टर से अच्छा कंसल्ट भी नहीं कर पाते थे हम लोग, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। और छोड़ा भी इसलिए क्योंकि इनके ऑफिस से एक सर था, उनकी बेटी जो थी उनका कंसीव हुआ था ये कोहली डॉक्टर से, उनका भी नाम नहीं बोलूँगी, टाइटल बोल रही हूँ बस। तो उन्होंने कंसीव करवाया था, और फिर मैंने वहाँ से दवाई ली, कुछ महीने दवाई लिए मैंने, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था आई थिंक। हाँ, मैं चली गई थी अपने घर, क्योंकि आप लोग को जो मेरे पहले सब्सक्राइबर है पिछले, उनको पता होगा कि मेरा भाई मतलब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस वजह से मैं गई थी और मैंने बीच में दवाई छोड़ दिया। फिर सिंपली मैं गाँव गई अपनी मम्मी के गाँव, तो वहाँ पे लाइक होम्योपैथिक बोलते हैं दवाई वो, तो 3 हो गया, अब उसको भी जोड़ लो, होम्योपैथिक हुआ चाहे जो भी हुआ 3 हो गया। पहले मैंने यहाँ पे 5-10 हज़ार पहले ख़त्म कर दिया था, इस फर्स्ट वाले 5-10 हज़ार से ज़्यादा ही लगा होगा, मैं ऐसे ही 5-10 हज़ार, क्योंकि एक टेस्ट का आपको पता है 1200-2500 ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब मैं कोहली से दिखा के गई थी तो हर महीने मुझे 2000 का दवाई लेना पड़ता था, और मैंने 7-8 महीने दिखा लिए थे। उसके बाद मैं गाँव चली गई थी, दवाई लेके ही गई थी। फिर वहाँ से फिर जब मैं मम्मी के उधर गई, 2-3 महीना तो हमारा बहुत बेड टाइम चला, मतलब बहुत दुखी, किसी का भी घर में अगर ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा दुखी वाला चला। फिर उसके बाद जब मैं गाँव आई तो सिंपली बहुत सारे मेरे सामने के आसपास के लोग थे, उन्होंने बोला शादी का 1 साल पार हो गया, 2 साल होने वाला है, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो हमारे पास में होम्योपैथिक था, तो उनसे हमने दवाई ली। उनका दवाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, 2 दिन के अंदर में मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें चाहिए होता है वो आसानी से नहीं मिलती। तो वो दवाई मुझे खाना चाहिए था, बट वो दिल्ली टू बिहार और बिहार से दिल्ली, इतना दूर दवाई रोज़-रोज़, मतलब वो दवाई 2 दिन का दवाई देगा या तो 1 हफ़्ता का दवाई, डॉक्टर ने कहा मुझे। तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे भी 2-4 हज़ार जो भी लगा, सब मम्मी ने दवाई दिलवा दिया था। फिर मैं यहाँ आई, फिर यहाँ आने के बाद, और मैं ना बहुत सारा डॉक्टर का और क्या बोलते हैं मतलब भूल भी सकती हूँ, क्योंकि इन 2 ढाई सालों में मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, तो मैं याद कर के आप लोग को बताऊँगी फिर भी। फिर उसके बाद मैंने दिखाया, और उसके बाद दवाई लेके भी आई उनका होम्योपैथिक वाला, पर कहते हैं ना कि दवाई अच्छा था, बट वो होम्योपैथिक होता है खुद से बनाने वाला, वो ना ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ सेम, मेरे साथ ख़राब हो गया। तो वो दवाई ख़राब हुआ, तो फिर डॉक्टर से जो था उनसे बात किया, तो वो भी समझ गए कि हम लोग दवाई क्यों नहीं ले रहे, तो वहाँ से हमने छोड़ दिया दवाई लेना। फिर यहाँ पे आई, फिर कुछ मैं आई थी शायद, आई थिंक दिसंबर, हाँ, नवंबर दिसंबर में आई थी। फिर नवंबर दिसंबर से फिर दवाई मेरा दिसंबर से फिर इधर से चलना स्टार्ट कर दिया, कोहली डॉक्टर से। मैं सोची ये डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो था बहुत अच्छा था, मतलब काइंड हार्टेड जो भी आप बोल सकते हो। और पैसा वो हमेशा लेती थी, उनका जो मतलब क्या चार्जेस होता है जो हर डॉक्टर का होता है, फ़ीस वो लेती थी, बट कभी कभार वो बोलती थी नहीं ठीक है, क्योंकि वो देखती थी रोज़ अगर आ रहे हैं, तो अगर एक महीने में 3 बार चली गई ना, तो वो एक ही बार लेती थी पैसे। और ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ ऐसा करती थी, मैं सबसे ले लेती थी, बट हमारे साथ ऐसा करती थी कि कभी कभी बोलती थी नहीं अभी रहने दो, क्योंकि उनको भी पता था कि हम लोग खुद ही मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसमें लोग, हालांकि उनका उनका जो भी फ़ीस बनता वो सबको लेना पड़ता, और ज़्यादा फ़ीस भी नहीं था उनका, तो वो सब चीज़ें थी। तो वो अच्छे से भी बात करती थी, मुझे समझाती थी, और वो बहुत ओल्ड एज की थी, मतलब है अभी भी, आई आई थिंक 49-50 ऐसे की ही होंगी वो। तो वो बहुत एक लाइक माँ जैसा ट्रीट करती थी सब कुछ। तो उन्होंने फिर दिसंबर जनवरी में दवाई ववाई दिया, मैं खाई। फिर मैं फरवरी में
फरवरी के लास्ट में मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उन्होंने मुझे बहुत ही इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया था, जो भी आप लोग कह सकते हो, ओव्यूलेशन इंडेक्स करने का, जो भी ओव्यूलेशन को मतलब बढ़ाने के लिए या तो कुछ उन्होंने लगाया था। फिर ओव्यूलेशन हुआ था तो उसमें हमें रिलेशन बनाना था, तो वो कंसीव हो गया था हमारा। तो फरवरी में मैं प्रेग्नेंट थी, बट किट में नहीं आ रहा था। एक बार किया, 2 बार ट्राई, सब नेगेटिव आ रहा था। पर एक दिन मैंने सुबह सुबह में किट था तो मैं ट्राई करके लेके आई, और मैंने चेक करके देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, और मैंने देखना भी नहीं चाहा, और लाके ऐसे फेंक दिया मैंने किट को। कोई भी जाहिर सी बात है कि इतना पैसा बर्बाद होने के बाद फेंक ही देगा किट। ऑलरेडी हम लोग का 7-8 महीना में फीस ही समझ लो, फीस बोल रही, सॉरी, दवाई का दाम ही 2000 तो कितना हो गया। 8 महीने का तो ऐसे ही 16,000 ऐसे ही हो जा रहा है। और मतलब बीच बीच में और भी लेने जाना पड़ता था, या बीच में बुखार लग जाता था, बीच में कुछ और हो जाता तो भी जाती थी। बुखार भी मुझे बहुत बार लगा है। और मैं फिर गई, फिर दवाई मैंने लगभग दवाई, सॉरी बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर को किट दिखाने गई। किट उन्होंने देखा और उन्होंने बोला हाँ शायद कुछ है। फिर अगले बार जब मैंने चेक किया, फिर बोला 5 दिन बाद चेक करके आओ। ऐसे करते करते एक दिन गई तो फिर बोला है, फिर बोला नहीं है नहीं, ऐसे कर रहे थे। तो इस पे एक लेडीज़ ने कमेंट भी किया था कि आप दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो हाँ, जाना चाहिए था मुझे, शायद और भी चेकअप करवाना चाहिए था। बट अर्ली प्रेगनेंसी में कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाना चाहिए था, और वो गायनी अच्छी थी, इस वजह से मैं उसको दिखाए जा रही थी बार बार मुझे। और वो अच्छी भी थी, वो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही थी जितना हो सके। अब कोई आपके अंदर घुस के नहीं कर सकता, जो आपके बाहर से जो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, उन्होंने एक दिन कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है ध्यान रखना। ऐसे करके वो वैसे भी नहीं बोली कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, ये बोले कि हाँ है कुछ शायद, तुम ध्यान रखना, सीरी मत चढ़ना, ये वो सब उन्होंने जो भी जितना भी इंस्ट्रक्शन था सब दिया उन्होंने। मैं घर आई बहुत खुश थी। उन्होंने प्रोटीन दिया था मुझे पीने के लिए, 1-2 प्रोटीन था, कुछ दवाई था, तो मैं पीती थी। 2 से ढाई महीना होते 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 पता नहीं क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हुई कि मिसकैरेज हो गया मेरा। और मिसकैरेज बहुत लोगों का हुआ होगा तो उनको पता है कि बहुत गंदा वाला मिसकैरेज में बहुत गंदा पेन होता है। तो उस टाइप का हुआ था, मैं बहुत तड़प रही थी, रो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ महीने दवाई नहीं खाया। डॉक्टर भी बोली कि तुम कुछ दिन रेस्ट करो। और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैं गई तो मुझे उन्होंने दवाई वगैरह दिया, जो भी खाना था तो खाने लग गई मैं दवाई ववाई। जब फरवरी से मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे कुछ होने जा रहा था, तो मेरे पेट में ना बहुत करवरी सी हो रही थी, और मैं जब वॉशरूम जाती थी तो मुझे अलग सा पेन, मतलब ऐसा लगता था कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मुझे। तो मैं उस टाइम में इतना वो थी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है क्या नहीं है, उतना मैं नहीं समझ रही थी। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं बीमार पड़ गई। अगस्त के लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो मेरी बहन आई थी घर मेरे गांव, मतलब जहाँ पे मम्मी पापा रहते वहाँ से। उसके बाद वो जब मैं बीमार पड़ी तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मतलब उस बीमारी में मुझे कम से कम 10,000 से ऊपर लगा। सिर्फ फीवर था मुझे, और कुछ नहीं था। और फीवर से ही मेरा हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। सुबह फीवर उतर गया, शाम को चढ़ गया। मैं ऐसे करते करते जो लास्ट में जो मेरा आप कह सकते हो आखिरी दिन बचा था, वैसा मैं बेहोश हो गई, कुछ हालत नहीं था। मैंने वॉशरूम वगैरह सब पेंट वेंट में ही करके मतलब लेटे रह गई। फिर जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो फटाफट मुझे लेके गए। जब मुझे पानी वानी चढ़ा और तब जाके मैं फिर ठीक हुई। फिर मैंने लगभग उसके बाद से मैंने दवाई लेना कोहली डॉक्टर से छोड़ दिया। मैं गई नहीं दोबारा। मुझे जाने का मन था मगर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे जब मैं कोई भी मेडिसिन खाती थी और खाती हूँ अभी भी, तो मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अब समझ लो कि वो एक तरह का मेजर सा पाइल्स का ही वो है, सिम्टम है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो हो गया। तो वो उस समय इतना भी क्रिटिकल नहीं था, थोड़ा बहुत मुझे होता था, फिर ठीक हो जाती थी मैं। और मैं
ऐसे हुआ तो फिर यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए क्या कहते हैं उसको, ग्रेटर नोएडा। अभी मैं बीच बीच में कोई कोई डॉक्टर का नाम भूल भी रही होंगी, तो मैं बाद में अगर मुझे याद आया तो मैं बताऊंगी। तो ग्रेटर नोएडा में गए तो वहाँ पे फिर मैंने मेडिसिन खाना लगभग छोड़ ही दिया था। फिर वहाँ पे पीरियड डिले हो गया तो फिर डॉक्टर के पास गई। एक वहाँ पे गायनी थी, उसका तो फीस मत पूछो कितना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा महंगा। और जो दवाई उन्होंने लिख कर दिया था वो दवाई भी बहुत ज़्यादा महंगा। एक ही बार मैंने दवाई लिया और गलती से झाड़ू मारने के चक्कर में उसका कवर का साथ दवाई ही फेंक दिया मैंने। अब सोच के देखो कि क्या ही हो सकता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारा मैंने काम वाम किया, थक गई, उसकी वजह से खुद नेचुरली पीरियड आ गया। तो मैं सोची चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर घर चली गई छठ पूजा में, मतलब 2023 जो था अभी पिछला, उसमें मैं घर चली गई थी अपने। तो घर गई, फिर घर से नहीं, बीच में एक बार बोलना भूल गई। जब मिसकैरेज फरवरी में हो गया था तो सॉरी फरवरी के लास्ट में, तो मार्च में मैं फरवरी के लास्ट के शायद में मैं गांव चली गई थी, मतलब मेरे ससुराल। तो वहाँ से भी मतलब जो भी आप कह सकते हो ऐसे दिखाया, मतलब मुझे दवाई वगैरह से नहीं, डॉक्टर से नहीं, पंडित से मतलब दिखाया गया। तो उन्होंने ऐसे ही बोला अब अधिकतर कहीं पे दिखाओगे तो जाहिर सी बात है ऐसे बोलेंगे कहीं मायके से कुछ हो गया है, कोई कर दिया, ऐसे टाइप का था। तो फिर ये सब चीज़ें थी। फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, फिर मैं गांव से घूम के आई। तब यहाँ मैं बीमार पड़ने के बाद फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुई। तो नोएडा में भी दिखाया, बहुत ज़्यादा महंगा था वहाँ। एक बार दिखा के मैंने नहीं दिखाया क्योंकि हम लोग का कंडीशन जो था उस टाइम में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो गया था। क्योंकि सैलरी जो है, आप कहीं पे भी काम करोगे तो आपको 1 महीने पूरा काम करने के बाद ही मिलेगा। और यहाँ से जब इन्होंने ऑफिस छोड़ा था तो ऑफिस छोड़ने से आपको पता ही है सैलरी नहीं मिलती। इस बीच में हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा था और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो, तो मैं सोची चलो अभी दवाई नहीं करवाती हूँ, बाद में करवा लेती हूँ। और आप सोच रहे होगा, आपको सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, मगर जब किसी के पॉकेट से इतना सारा पैसा कटता है उसी को पता चलता है। मुझे लगता है जब से मेरी शादी हुई मैं मतलब अपने आप को ही अनलकी मानती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, कि कितनी सारी लेडीज़ होती है कि अपने पति का पैसा बढ़ाती है या तो मतलब लक्ष्मी होती है। बट मैं जब से आई हूँ तब से सिर्फ दवाई में ही पैसा ख़त्म हो रहा है, दवाई 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 दवाई। और इन बीच में आप समझ नहीं सकते कितना पैसा खर्च हो गया, कितना आप हज़ार या लाख भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, हमें पता नहीं चला। बीमारी में इधर फेंक दवा, सबसे ज़्यादा चीज़ दुनिया में जो हम लोग ख़रीदने से महंगा लगता है मुझे, वो दवाई लगती है। दवाई बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर नोएडा से मैं यहाँ पे आई शिफ्ट, मम्मी के उधर चली गई। मम्मी के उधर गई, फिर मम्मी के उधर मैं कुछ दिन रही। फिर मम्मी के उधर रहने के बाद लगभग 2023 के दिसंबर में मैं यहाँ आ गई थी 20 को। फिर 20 को यहाँ पे आई तो उससे पहले मैंने फिर दवाई लिया था 3,000 का, वो भी मेरी मम्मी के गांव में ही, मतलब मेरी दीदी के गांव से ही कोई आदमी था, उनसे दवाई लिया था मैंने। वो आयुर्वेदिक टाइप का दवाई दिया था और लगभग वो भी दवाई कितना 3-4 हज़ार का ही था। एक बार खाया मैंने, कुछ हुआ नहीं और नॉर्मल चल रहा था। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाई था, आप एक बार में खरीदो 4,000 का 3,000 का। तो मैंने मतलब पैसा मायने नहीं है अगर आप ठीक हो जाते हो, बट उस टाइम में पैसा की बहुत ज़्यादा मतलब वो थी, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि पैसा है बट और चीज़ में खर्च, जैसे कि राशन वगैरह के लिए हो गया, चाहे कुछ अगर आप अच्छा से काम करोगे तभी आपको कहीं भी पैसा मिलेगा। और इनका जो था 3-4 महीने ऐसा स्ट्रगल हो गया इधर उधर कि अच्छे से सैलरी वगैरह नहीं आ पा रही थी, और आ भी रही थी तो लिमिटेड ही मिल रही थी। तो इस वजह से फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने वो भी दवाई छोड़ दी, मैंने नहीं लिया। मैंने बोला कि, और वहाँ से जहाँ से ले रही थी वो बहुत ज़्यादा मतलब लो 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 इस टाइप का ही होता था, तो मैं छोड़ दिया मैंने। और फिर वो छोड़ने के बाद फिर मैं बिना दवाई के रहने लगी। और मुझे बहुत ही, भगवान ने कहो चाहे किसी से कहो, बहुत ही प्यारा सा बीमारी मेरे में भेज दिया, कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत, जो कि आप वॉशरूम जाओ स्टूल पास करने में कितना प्रॉब्लम होता है आप लोग को पता है। बट फिर मैं
सोची कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा वाला पेन मैं सह नहीं सकती, मैं मर जाऊँ इससे अच्छा। मैंने ये कहा था कि मैं इस बीमारी होने से अच्छा कि मैं मर जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ख़राब लगा। फिर वो मेरे को यहाँ पे मैं घर के आसपास में ही एक डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। लाइक क्या नाम है, कुछ नाम है। मेरे मोबाइल का जो बैटरी है बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, मतलब और स्पेस भी बहुत फुल हो रहा था। मुझे फटाफट ये वीडियो बनाना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं बता रही थी कि फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं गई तो यहाँ पे भी बहुत पैसा लगा और 3-3 दिन का मुझे दवाई दिया। ये भी वाला बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और दवाई देने के बाद ये ही कहा गया कि आप पानी पे ज़्यादा ध्यान दो, खाना पे ध्यान दो, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब बोला गया। तब आपका कॉन्स्टिपेशन जो भी पाइल्स की प्रॉब्लम जैसा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक तो हो गया, बट मैंने जब दवाई छोड़ा स्टिल तो फिर से वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मुझे फिर चिंता सताने लग गई। फिर मुझे लगा कि मैं हूँ ना हूँ ये दुनिया में, मुझे लगता ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मतलब कि जो आपको तो ये प्रॉब्लम, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दुनिया में, आप तो कुछ नहीं हो, आप पानी वानी पियोगे तो ठीक हो जाओगे। बट मैं कहती हूँ कि मैं पानी वानी पीऊँ ठीक हो जाऊँ, मगर पहले जैसी थी वो वैसे नहीं हूँ। पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, मिर्ची वगैरह जो भी, बट अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। मैं सिंपल लाइट खाना खा सकती हूँ। अगर ऑयली भी खा लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया। और इसके बाद मैं फिर बीच में बीमार पड़ी, जो कि पूरा प्रॉपर 10 डेज़ के लिए, और फिर से वैसा ही बीमार, जो कि मेरी हालत ख़राब कर दिया। मेरा सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द, माथा दर्द, सब कुछ टोटली एक साथ। एक डॉक्टर के पास जा रही, वो बोल रहे कुछ नहीं है, वायरल फीवर है। एक के पास जा रही, कुछ नहीं है। ब्लड टेस्ट में आपको पता है 1900 1000 लग जाता है। फिर दवाई अलग अलग से आ रहा था, बहुत सारा पैसा। फिर मुझे लगता है 7-8-9 हज़ार के करीब फूक गया पैसा, फिर चला गया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जो मैं बोल रही थी, यहाँ पे दिखाई मैं घर के पास में, उन्होंने सब कुछ लिख दिया, बोला ठीक है दवाई अभी ठीक है, तुम खाते रहो, और जो मैंने ट्यूब वगैरह दिया सब लगाते रहना। मैं बोली ठीक है। उन्होंने क्या किया कि हमें बताया ना बताया, कुछ भी नहीं समझा हमें डॉक्टर ने। गायनी थी वो। तो मैं उनको ये नहीं बोल रही कि उन्हें ये है वो, उन्हें बताना चाहिए था कि आपको मैं किस चीज़ का दवाई अब दे रही हूँ। उन्होंने सीधा मेरा जो भी कॉन्स्टिपेशन जो समझ लो पेट की समस्या को हटा के, और उन्होंने पीसीओडी का दवाई कब लिख दिया मुझे पता नहीं चला। मैं पीसीओडी का दवाई स्टिल इसलिए नहीं खाना चाह रही हूँ क्योंकि थक गई मैं बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई। जानवरों वाली दवाई मुझे लगती है वो, पता नहीं क्यों। आप लोग खाते हो तो आप लोग को अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ठीक हो गई हूँ मैं, अच्छे गायनिक सभी अच्छे होते हैं, बट उनका जो दवाई है वो, उससे मुझे नफ़रत है। गायनिक किसी से भी नफ़रत नहीं है मुझे। उनका जो दवाई है उन्होंने नहीं बनाया, वो दवाई बन के आता है पहले से ही, तो उससे मुझे नफ़रत। फिर वहाँ में उन्होंने डायरेक्ट 2500 का लिख दिया। और ये मेरे हस्बैंड गए और बुद्धू का जैसे दवाई लेके आ गए घर पर। मैं बोली ये क्या चीज़ का दवाई है। जब मैंने खोला तो मैंने पहचान लिया, क्योंकि पीसीओडी का सब जगह आप थोड़ा बहुत कलर अलग देगा, मगर सब सेम होता है दवाई। इतने बड़े बड़े से मोटे मोटे से दवाई देख के मेरा मूड ख़राब किया। अभी तक मैंने ड्रॉअर में रखा है, अभी कैमरे के पीछे ड्रॉअर है, ड्रॉअर पे मैं रख के मोबाइल बना रही हूँ। तो वहाँ पे दवाई पूरा रखा हुआ है प्लास्टिक में बांध के, वैसे का वैसे ही। मैंने छुआ नहीं, अभी से 5-6 महीने हो गए हैं, वो दवाई वैसे ही है। फिर वहाँ मैंने छोड़ दिया। अब मैं गई हूँ, अब फिर से इनके ऑफिस में जो सर थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे आसपास में कोई जीवा का आयुर्वेदिक है। तो बोला जाओ वहाँ पे जाओ, अच्छा है वो, अच्छा दवाई देते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो एक बार चलो दिखाते हैं, अच्छा है दवाई, अच्छा है। तो मैं यहाँ पे मैं फिर थोड़ा अच्छा है बोल के और आयुर्वेदिक है बोल के झुक गई। और आप लोगों ने देखा होगा आज से 3 महीने शायद हो गए क्या, सॉरी, पैर मेरा बहुत दर्द होने लग गया। तो 3 से 4 महीने हो गए। तो वो दवाई खा रही हूँ, अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए खा रही हूँ, पीसीओडी के लिए नहीं खा रही हूँ। मैं पीसीओडी के लिए बहुत जल्द खाऊंगी, बट मुझे किसी ने बोला है अभी, मतलब समझो कि किसी ने बोला है कि अभी 6 महीने मतलब दवाई वगैरह मत खाओ, और थोड़ा कूल होके रहो, खुश रहो, और हेल्दी चीज़ें खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब। तो मैं बोली ठीक है 6 महीने ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं गायनी को तो वैसे भी दिखाना है, क्योंकि
गायनी ही है जो एक मतलब पीसीओडी के लिए और जो भी प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करवाती है। तो उनको दिखा, जिनको लग रहा था कि मैं दवाई नहीं खाती हूँ या दिखाया नहीं डॉक्टर को, तो आप लोग को सबको जो भी है कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि मैंने बहुत सारा जगह दिखा रखा है। अब मैं डर के मारे नहीं दिखा रही हूँ, और मुझे भी पता है कि पीसीओडी बढ़ेगा, और मुझे अंदर से बहुत डर है। जब मैं सोचती हूँ तो मैं एक एक रात, आप सोच सकते हो कि मेरे लिए मतलब पहाड़ जैसा बन जाता है। और प्लस लोगों की बातें सुन के कि मुंह पे बोल देना बच्चे बच्चे करके, तो वो चीज़ मुझे ऐसा अलग कोई टेंशन नहीं था कि बच्चे होंगे कि बाद में होंगे, बट स्टिल लोगों का कहना मुझे चुभने लग गया है। 2 साल हो गए बच्चे नहीं हुए, 3 साल हो गया बच्चे नहीं हुए, तो ये सब सुन के मेरा अंदर से दिल जो है डर जाता है। और ये काम जो है डराने के लिए लोग ही करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्या खुशी मिलती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसे किसी को बोला नहीं है कि किसी को क्या ही फ़ायदा होगा किसी को कुछ बोल के। तो इस चीज़ से मैं बहुत डरने लगी हूँ, और अब पता नहीं मेरे लाइफ में मैं कब ठीक होंगी कब नहीं होंगी, मैं नहीं जानती, जानता है बस ऊपर वाला, और ऊपर वाला ही मुझे ठीक करेंगे। मुझे इतना भरोसा है उन पे, और सब उनके हाथ में मैंने छोड़ दिया है अभी हाल फिलहाल के लिए। मैं अपने हाथ में कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं अगर सोचूँगी तो मेरे को ही नुकसान होगा, मैं नहीं सोचूँगी तभी भी मेरे को नुकसान होगा। कुछ भी अच्छा करूँ तभी भी मैं ख़राब हूँ, ख़राब करूँ तभी भी मैं ख़राब हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी, आप लोग को पता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होने के बाद जो 9 मतलब जो 8 घंटे की ड्यूटी करता हो, वो आप मतलब समझ लो कि इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद भी क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। वो भी आजकल के ज़माने में 2 लोग काम करते हैं, मैं तो काम भी नहीं करती, आप लोग जानते हो। इतना जो है मेरा वीडियो का ही है, बट वीडियो से मैं अभी कुछ मतलब अर्न नहीं कर रही हूँ कि मैं अपना इलाज करवा पाऊँगी। और हालांकि मेरे पति इतने मतलब तारीफ़ की बात नहीं है, मतलब इतने वो है कि बोलते हैं चलो मैं दिखाता हूँ, ये नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं दिखवाऊँगा चलो हटो, ये नहीं कहते। वो बोलते हैं हाँ दिखा देता हूँ, कहीं भी कुछ होता है तो वो मुझे ले जाते हैं। तो ये चीज़ है। एक शादी होने के बाद ना, एक पति एक ऐसा इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी बनता है। तो मेरे हस्बैंड है मेरे पीछे, तो कोई कुछ कितना भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं, आप लोग को पूरा हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है मेरे लाइफ में। और बीच में मेरा दाँत का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, उसमें भी मेरा 7 या 8 हज़ार उसमें भी मेरा चला गया। तो आप लोग बोलोगे कि इतना पैसा करोगे तो क्या होगा, तो समझो कि हमारा कोई मतलब गॉड नहीं है कि हर महीने आके पैसा दे के चला जाता है, जिंगल बेल करके। कमाने से ही आता है पैसा, और मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते हैं तभी आता है पैसा, तो उस पैसे से ही मैं इलाज करवाती हूँ जो भी ट्रीटमेंट होता है। तो अब थोड़ा रुक के करवाऊँगी, कुछ भी ट्रीटमेंट होता है तो रुक के ही करवाऊँगी, और थोड़ा अच्छे से ही करवाऊँगी। कहीं भी दिखाऊँ तो अच्छा से दिखाऊँगी। तो ये बस चाहती हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस सब भगवान की कृपा हाथ में है, और सब आप लोगों का दुआ में है। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, प्रेयर करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, 2020 वाली फिर से बन जाऊँ वापस, जो अब नहीं हूँ मैं। और मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती हूँ, बट मुझे दूसरों के जैसे रोना नहीं आता, मैं फटाक से जल्दी से नहीं रो पाती हूँ। अपना इमोशन मैं बस अपने लोगों के सामने दिखाती हूँ, जो कि है आप लोग का सामने मैं पूरा खुल के बोल पाती हूँ। और दूसरा जिससे मैं पूरा खोल के बोल पाऊँ वो मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं पूरा उनसे बात करती हूँ। और भी 1-2 लोग हैं मेरे, मतलब बहुत जो करीबी, जो मैं उनसे शेयर करती हूँ। और किसी से मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे आज ताना मार रहे हैं वो, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और सब भगवान देखते हैं ऊपर से बैठ के। ज़रूर मैंने पिछले जन्म में या तो इसी जन्म में कोई पाप किया होगा, उसी पाप का सज़ा मुझे मिल रहा है। बाकी अदरवाइज़ और कुछ नहीं कह सकती मैं। बस आज का वीडियो इतना ही। मेरा मोबाइल का जो भी चार्ज वगैरह है वो ख़त्म हो गया है, और बार बार
स्टोरेज फुल होके वीडियो कट जा रहा है, इसलिए मुझे आप लोग को बताने में इतना टाइम लगा। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा मिनट का होगा, मगर आप लोग देख लेना अच्छे से और बताना कि मैंने यहाँ में कहाँ गलती की है। और इतना पैसा लगाने के बाद किसी का भी उम्मीद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग कोई बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं करते जो हमारे पास बहुत पैसा है। जो हमारा महीना में लिमिट जो काम हो के इनका आता है ऑफिस से, उतना ही पैसा उसमें खाने पीने में, कपड़ा उपड़ा में, सब में चला जाता है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा पाते हम लोग वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। अभी बहुत सारा खर्चा हो रहा है, लोन वगैरह चल रहा है, तो उस वजह से अभी इलाज नहीं करवा रही हूँ। बाद में ट्रीटमेंट अच्छा ले लूँगी तो आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं वीडियो में सब कुछ शेयर करती हूँ, वो भी शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। तो हेल्प मतलब प्यार आप लोग की तरफ से, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी और आगे आप लोग से अच्छे से बात कर पाऊँगी। तो बस गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें।